बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती के निर्देश पर संगठन की सेक्टर व पोलिंग बूथ कमेटी तैयार करने का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जनपद बहराइच के कैसरगंज विधानसभा में गंदौरा के कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल उपस्थित रहे। उनकी अपनी मौजूदगी में सेक्टर पोलिंग बूथ कमेटी का गठन किया और संगठन की समीक्षा की। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए उन्होंने टिप्स कार्यकर्ताओं को बताया, जिसके मजबूती संगठन तैयार कर आने वाले समय में प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनता के बीच जाकर उनको भाईचारा के तहत जोड़ने का काम किया जाए। 2007 में बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की सम्मानित जनता के साथ गठबंधन करके इस प्रदेश को पूर्ण बहुमत की सरकार को बनाया था और सरकार में मायावती ने सर्व समाज को ध्यान में रखकर संविधान के अनुरूप जनता को चलाने का काम किया। समाज के सभी वर्ग के लोगों को आपसी भाईचारा पैदा कर प्रदेश की कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित किया, विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए, लाखों बेरोजगार नौजवान लोगों को सरकारी नौकरी देकर उन्हें भविष्य संवारने का काम किया। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष अजय कुमार गौतम ने किया। इस मौके पर प्रदीप कुमार गौतम, सामजीत चक्रवर्ती, जगदीश प्रसाद राव, सुखराम प्रजापति, अशरफी लाल गौतम, हीरालाल गुप्ता, मोहम्मद राशिद, हरिश्चंद्र गौतम, परेंद्र सिद्धार्थ, राम कुमार गौतम, बालक राम गौतम, अकबर अली, कन्हैया पाल, राम मनोहर प्रजापति, राहुल गौतम, उमा शंकर इम्तियाज, अनीश अंसारी, मुस्तकीम, संत पाल, हिंदू सुंदर लाल, शिव कुमार गौतम सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज मंडल देवी पाटन, जनपद बहराइच, विधानसभा कैसरगंज और सेक्टर है आपका ये 32 उसरा और पोलिंग बूथ है ये गंदौरा। आज हम इस पोलिंग बूथ पर आए हैं और इस पोलिंग बूथ पर हमारे विधानसभा के सभी कमेटी के लोग हैं जो जून बने हैं, भी उनकी हाजिरी हुई है। इधर कोऑर्डिनेटर हमारे प्रदीप जी हैं, प्रभारी हमारे श्याम जी चक्रवर्ती जी हैं, इधर हमारे प्रभारी जेपी राव जी हैं, चेयरमैन साहब हैं, जिले के सम्मानित अध्यक्ष जी हैं, जो जिले के संयोजक हैं, जो सभी ओबीसी समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने के लिए गांव-गांव कैडर कर रहे हैं। हमारे सुखराम प्रजापति जी हैं, बहुत ही पुराने सीनियर हमारे माननीय शशिलाल बाबू जी हैं, इधर माननीय भंते जी हैं, जो भी साथी यहाँ मौजूद हैं। अब इसके पहले हम ये बताते हैं कि इस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां थी, फिर बीएसपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर तमाम राजनीतिक दल थे तो बीएसपी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस देश को चलाने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने एक भारत का संविधान बना के गए। ये देश पहले गुलाम था। जब देश आजाद हो रहा था तो अंग्रेजों ने कहा कि देश तो छोड़ के हम जाएंगे, लेकिन ये देश चलेगा कैसे, इसका एक प्रारूप चाहिए, जिस प्रारूप के लिए लोग देश विदेश दौड़ रहे थे। लेकिन अंत में वो मसौदा, वो प्रारूप बाबा साहब ने तैयार किया और बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो बाबा साहब ने उस संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति, धर्म, समाज के लिए बराबर का अधिकार देके गए। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि इस देश का संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग, सत्ता चलाने वाले लोग अगर मेरे बनाए हुए संविधान को ईमानदारी से लागू करा देंगे, नियत साफ करके, तो इस देश की उन्नति हो जाएगी, इस देश का भविष्य बन जाएगा। ये बने हैं। अगर ये जनता तय कर ले कि हमको अपना वोट खाली हाथी को देना है, हाथी को, बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए जो तमाम छोटे छोटे दल बनाए गए एक साजिश के तहत, हम इन दलों को वोट नहीं करेंगे।
अभी माननीय बहन जी ने कहा है एक ट्वीट में कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के द्वारा साजिश करके तमाम दल बनाए गए हैं और ये दल बहुजन समाज को रोकने के लिए मेढक के तरीके, बाढ़ में मेढक आते हैं, इस तरीके से टर्टर शुरू किए। महंगाई का कारण है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड है चुनावी चंदा। चुनावी चंदा किसने दिया? इस देश की आम जनता की उपयोग की वस्तु को जो बनाता है फैक्ट्रियों में, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तैयार करता है, वो उद्योगपतियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पक्ष और विपक्ष सबको चंदा दे दिया। खाली एक पार्टी ने चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं लिया, वो बीएसपी माननीय बहन जी ने। इसको सर्च कर लेना, भाषण नहीं दे रहे हैं।